बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमें नोड जेएस को जब डाउनलोड करना है तो हम यहाँ पर गूगल पे आएंगे और यहाँ पर लिख लेते हैं डाउनलोड नोड जेएस। तो हमें जो वेबसाइट मिलेगी पहला लिंक जो है node.js.org, इस पर हम जाएंगे। यहाँ पर जो भी आपके रिलेटिव जो विंडोज़ होगी उसके हिसाब से आप इंस्टॉलेशन कर लिएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास विंडोज़ 10 है तो इसी हवाले से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, ये इंस्टॉल हो जाएगी। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे पास पुराना अगर आप लोगों के पास भी पुराना इंस्टॉल हुआ है तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोड, कमांड प्रॉम्प्ट पे मैंने लिखा नोड डैश डैश वर्जन, तो मेरे पास वर्जन पता चल जाएगा मुझे कि इसका कौन सा है। मेरे पास ये 14.18 जो है वो मेरे पास वर्जन इंस्टॉल है, जबकि अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है 16.13। तो ये जो वर्जन है मैं इसको डाउनलोड कर लिया मैंने। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको इंस्टॉल भी कर लेता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन इसकी शुरू हो जाएगी। इंस्टॉलेशन होने के बाद जो है जो मेरा वर्जन है मेरे कंप्यूटर के ऊपर जो है ये अपडेट हो जाएगा। तो आप लोग भी इसको अगर अपडेट करना चाहें तो कर लें, वरना अगर नहीं भी अपडेट करना चाहे, पुरानी इंस्टॉलेशन है आप लोगों के पास, तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। आप जो है ये इस वर्जन के ऊपर भी चल सकते हैं। इसमें जो है इसकी प्रोसेसिंग वगैरह जो है इसके ऊपर जो है वर्जन अपडेट होता है, ज़्यादा बड़ी चेंजेस नहीं आती हैं। अगर ज़्यादा बड़ी चेंजेस आएंगी तो वो आपको इंशाल्लाह वीडियो में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम इसको इंस्टॉल करेंगे नोड को, और जो है अपडेट हो जाएगा फिर वर्जन। यहाँ पर हमें नेक्स्ट करना होगा, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट। जो मुझसे पूछा है कहाँ पे इंस्टॉलेशन करनी, मैं वैसी फोल्डर में जो पुरानी इंस्टॉलेशन है उसी कपड़े में करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। ओके, इंस्टॉलेशन हो गई, तकरीबन 5 मिनट में ये इंस्टॉल हो गया है मेरे पास नोड जेएस। मैं इसको फिनिश कर दूंगा। फिनिश होने के बाद जो है मैं मेरा इस वेबसाइट के ऊपर अब काम नहीं है। अगर मुझे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ने हुए मैं आपको बाद में पूरे इसके डॉक्यूमेंट जो इसके मॉड्यूल्स वगैरह के बारे में ये मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूंगा। अभी मैं यहाँ पर आके चेक कर लेता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे कि मेरे पास वर्जन जो क्या आ रहा है। मेरे पास वही प्रीवियस जो कमांड है उसी को रन करो, नोट डैश डैश वर्जन। और अब मेरे पास जो वर्जन है मेरे पीसी पर वो तब्दील हो जाएगा, और 14 से जो है वो मेरे पास जो इंस्टॉल हुआ है नया वर्जन वो हो गया 16, यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। तो मैं यहाँ, ठीक है। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट का जो काम था ये हमारा ख़त्म हो गया। हमने सिर्फ चेक करना था, हम सिर्फ नोड स्पेस डैश डैश वर्जन करके भी चेक कर सकते हैं कि जो है हमारे पास जो है वर्जन इंस्टॉल कौन से नोड जो है का वर्जन जो है वो इंस्टॉल हो गया है, और हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे पास सक्सेसफुली नोड इंस्टॉल हो गया है या नहीं। ये हम अब इस कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर तो हमें काम करना नहीं है। हमें इसके लिए चाहिए होगा किसी जो ऐसा ऐसा एडिटर के जिसके ऊपर हम जो है आराम से काम कर सकें। तो जो बेस्ट एडिटर है वो है वी एस कोड का, और वी एस कोड को हमें अब डाउनलोड करने में यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर गूगल के पास में आके लिखता हूँ डाउनलोड वी एस कोड। तो मुझे यहाँ पर ये वेबसाइट मिल जाएगी। पहले भी 2-3 कोर्सेज में मैंने वी एस कोड इंस्टॉल करना बता दिया है। आप लोग भी यहाँ पर इसको विंडोज़ वाले वर्जन है इसके ऊपर क्लिक करके जो है वो यहाँ पर इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। इंस्टॉल होने के बाद जो इसमें सिंपल वही नेक्स्ट नेक्स्ट का सेटअप करना होगा और आपका वी एस कोड जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। नोड जेएस पे काम करने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर का नाम लिख देता हूँ माई प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद अपने वी एस कोड को ओपन करना है। वी एस कोड के ऊपर आप इस फोल्डर को ओपन करेंगे। फोल्डर को क्यों ओपन करेंगे, उसकी वजह यह है कि हमें पाथ जो है उसी फोल्डर का वही उसी वक्त मिल जाएगा जब हम फोल्डर को ओपन करेंगे। तो ये प्रैक्टिस जो है अपना लें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि रिएक्ट के ऊपर जो है जब हम काम करें तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो मैं ओपन फोल्डर करूँगा। डेस्कटॉप के ऊपर मेरा फोल्डर मौजूद है इस वक्त, और माय प्रोजेक्ट के नाम से मौजूद है, और सेलेक्ट फोल्डर किया। यहाँ पर मुझे ब्लैंक फोल्डर मिल जाएगा, इसमें कोई फाइल्स वगैरह यहाँ पर मौजूद नहीं है। मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जो आपका ये वी एस कोड है यहाँ पर आपको क्रिएट फाइल की भी एक ऑप्शन दे रहा है, फोल्डर का भी ऑप्शन दे रहा है। अभी हमने सिर्फ क्रिएट फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे हम इसका नाम देते हैं index.js, कोई भी नाम दे सकते हैं फिलहाल। तो index.js दे दिया। सबसे पहले जो है हम प्रिंट करवाएंगे हेलो IHI, ठीक है। तो हम उसको देख लेते हैं console.log। इसके अंदर स्ट्रिंग जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो IHI। तो मैं इसको अगर प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको करूँगा कंट्रोल S के बाद मैं टर्मिनल पे जाऊँगा। न्यू टर्मिनल विंडो ओपन करी। इस न्यू टर्मिनल के ऊपर हम यहाँ पर नोट करके जो है कमांड रन करेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोड स्पेस, फाइल का नाम है इंडेक्स, तो आप इंडेक्स भी लिख सकते हैं और index.js भी लिख सकते हैं। दोनों सूरतों में आपके पास आउटपुट आ गया हेलो IHI का। ओके, तो अब हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पर अगर चाह रहे हैं कुछ और लिखना, हम कहते हैं कंसोल डॉट लॉग हेलो नोड, कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पर जो है मैं दोबारा करूँगा तो ये 2 लाइनें लिखी हुई आ गई। किसी लाइन को कमेंट करना हो तो वही सी वाला कमेंट यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर मैं 2 दफ़ा अगर स्लैश स्लैश यूज़ करूँगा तो ये जो है लाइन कंपाइल हो जाएगी। कंट्रोल एस के बगैर अगर मैं रन करूँगा तो ये जो है वर्क नहीं करेगी, कमेंट दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो मुझे यहाँ पे कंट्रोल एस करना होगा, कंट्रोल एस से सेव हुआ और मैं रन करूँगा तो देखें एक लाइन कमिट हो गई, यानी कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। कोड में तो मौजूद होगी ये लाइन, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर जो लाइन भी आपने एग्जीक्यूट करानी हो तो उसको आपने कमिट के बगैर लिखना है। ओके, वेरिएबल और डेटा टाइप। डेटा टाइप जो है जिस तरीके से हमारे पास सी में, सी शार्प में, पाइथन में जो है मुख्तलिफ डेटा टाइप्स होती हैं, यहाँ पर भी हमें मुख्तलिफ डेटा टाइप्स मिलेंगी। मगर इसमें फ़ायदा ये है कि जिस तरह पाइथन में हम कोई वेरिएबल जो है जब डिक्लेयर करते हैं तो हम उसकी डेटा टाइप नहीं बताते, वो खुद ही डेटा को देख के अंदाज़ा लगा लेता है कि मुझे किस टाइप का बनना है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से होगा, हम लिखेंगे लेट करके, लेट ए इज इक्वल टू 10, कंट्रोल एस किया और मैं यहाँ पे कहता हूँ लेट बी इज इक्वल टू 20। मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग में आ जाए ए प्लस बी की वैल्यू। तो यहाँ पर ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी, कंट्रोल एस करा मैंने, कंट्रोल एस करके मैं यहाँ पर नोट, फिर जब मैं इसको रन करूँगा तो हेलो आई एच आई जो था ये वाली लाइन आ गई और कंसोल डॉट लॉग ने क्या करा, ए प्लस बी की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ 10.5 तो ओके, तो यहाँ पर 10.5 वैल्यू के साथ सम हो गया। ओके, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये 10.5 के साथ इसने सम कर दिया। अगर मैं इसको इस तरीके से डबल कोटेशन में लिख दूंगा और कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, 10.5 जो है और प्लस 20 तो 30.5 जो है यहाँ पर आउटपुट नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा 10.5 के साथ ये मर्ज हो जाएगा 20। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको रन करेंगे तो ये स्ट्रिंग के साथ अगर आप किसी भी नंबर को सम कराएंगे तो वो सम नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, आपस में मर्ज हो जाएंगे दोनों वैल्यूज़ को, जिस तरीके से यहाँ पर हुआ है। तो हमारे पास देखा हमने कि यहाँ पर अगर मैं इसको अगर कहता हूँ ए इज इक्वल टू 10.5 और मैं इसको कंट्रोल एस करके यहाँ पर रन करूँगा, अब मेरे पास आ जाएगा 30.5। अब देखो हुआ क्या कि इसने जो है जब ए के अंदर मैंने यहाँ पर 10.5 किया तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल बन गया, मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल। लेकिन जब मैंने इस लाइन पर, लाइन नंबर 6 पर मैं कहता हूँ कि 10.5 जो है विदाउट डबल कोटेशन ए के अंदर स्टोर हो जाए, तो ए अपनी डेटा टाइप को बदलेगा, खुद ब खुद ही बदलेगा और यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा एज अ इंटीजर 10.5। और जब हम 10.5 को प्लस कराएंगे बी के साथ तो उसकी वैल्यू आपस में सम हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी हम आगे और चीज़ें करते रहेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। इसके अलावा अब मैं इसको सबों को कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल ए करके मैं यहाँ पर स्लैश दबाऊँगा तो सबके सब कमेंट हो जाएंगे और अगर दोबारा स्लैश दबाऊँगा तो ये जो है कमेंट जो है इसका ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हमने डेटा टाइप्स वगैरह को देख लिया है। हमने कहा कि लेट ए इज इक्वल टू 10 और मैं ए इज इक्वल टू 20 करता हूँ, कंसोल पे आता हूँ, मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ और मैं कहता हूँ ए की वैल्यू प्रिंट करो। तो यहाँ पर कंट्रोल एस करके मैं यहाँ पर करूँगा तो ये यहाँ पर 20 आ गया। ठीक है, पुरानी वैल्यू रिमूव हुई और 20 आ गया। लेकिन लेट की अगर मैं लिख देता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के ज़रिए अगर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे CONST, जब कॉन्स्ट के ज़रिए आप इसको वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो ये दोबारा वैल्यू अपने अंदर स्टोर नहीं कर रहा, एरर इसने यहाँ पर शो कर दिया। क्योंकि कांस्टेंट जब आप डिफाइन कर लेते हैं तो वो आप उसके अंदर फिर वेरिएशन नहीं ला सकते। वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हैं तो वो आप हमेशा डिक्लेयर करेंगे लेट के साथ। अगर आपने कॉन्स्ट के साथ डिक्लेयर कर दिया तो फिर आप उसकी वैल्यू नहीं बदल सकते और इसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जहाँ पर आपने अगर कोई जो है ऐसी वैल्यू बनाई हुई, जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया हुआ है डेटाबेस का, तो आप कॉन्स्ट के साथ बना दें क्योंकि वो बार बार उसको बदलना नहीं होगा। और बेहतर भी यही है कि कॉन्स्ट के साथ बनाया जाए, लेट के साथ नहीं बनाया जाए। क्योंकि मेरे साथ जो है प्रॉब्लम एक दफ़ा हो गई थी, मैंने लेट के साथ वेरिएबल बना दिया था कनेक्शन स्ट्रिंग, तो फिर उसके अंदर जो है गलती से जो है मैंने वैल्यू स्टोर कर दी तो मैं बार बार देख रहा था डेटाबेस कनेक्ट नहीं हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि मैंने जो है ये गलती कर दी थी कि मैंने लेट के साथ बनाया था। अब कॉन्स्ट के साथ अगर मैं बनाता तो मुझे मेरा ये जो कंपाइलर है ये रोक देता है इसको, कि बोलता है कि भाई आप कॉन्स्ट के साथ बनाया हुआ है, आप इसके अंदर दूसरी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो कॉन्स्ट और लेट आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि अगर कोई आप स्ट्रिंग वेरिएबल बनाते हैं तो आप इसमें जो है डबल कोटेशन के साथ भी बना सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग। ठीक है,
और आप जो है अपने स्ट्रिंग को जो है वो सिंगल कोटेशन के साथ भी बना सकते हैं। और आप अपने स्ट्रिंग को तीसरा जो तरीका है वो आप बैक टिक जो है टैब से ऊपर कीबोर्ड से आपको मिल जाएगा 1 के बराबर में। आप इस तरीके से भी स्ट्रिंग को बना सकते हैं। तीनों में फ़र्क क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। स्ट्रिंग आपने बनाया, ठीक है। अगर मैंने स्ट्रिंग लिखा, मैंने कहा हेलो IHI, मैं चाहता हूँ IHI जो है वो सिंगल कोटेशन के अंदर आए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंगल कोटेशन लगा दूंगा और मैं यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो बनाऊंगा अब किसमें, डबल कोटेशन के अंदर, क्योंकि डबल कोटेशन में बनाऊंगा तो ही इसके अंदर मैं सिंगल कोटेशन दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ console.log और मैं कहता हूँ कि str वेरिएबल को प्रिंट करो। कंट्रोल S किया मैंने और मैं यहाँ पर आगे इसको प्रिंट करूँगा तो ये हेलो IHI के साथ सिंगल कोटेशन आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर मुझे डबल कोटेशन चाहिए, ठीक है, तो मुझे फिर स्ट्रिंग किस में बनाना होगा, मुझे स्ट्रिंग बनाना होगा सिंगल कोटेशन में। ये हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है जब हम इंसर्ट की कमांड जब हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको इसका पता चलेगा कि आप जो है अगर सिंगल कोटेशन क्यूरी बनाने में यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको स्ट्रिंग बनाना होगा डबल कोटेशन के अंदर। तो अगर आपको अपने स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोटेशन लेकर आना है तो आप स्ट्रिंग कोशिश करें कि बना लें डबल कोटेशन के अंदर। और अगर आप डबल कोटेशन प्रिंट कराना चाह रहे हैं अपने स्ट्रिंग के अंदर या उसके अंदर स्टोर कराना चाह रहे हैं तो फिर स्ट्रिंग आप बनाएंगे सिंगल कोटेशन के अंदर। तो ये आपका सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन जो है वो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अब बात कर लेते हैं str इज इक्वल टू बैक टिक के अंदर हेलो IHI और मैं इसको प्रिंट कराऊंगा console.log के अंदर। मैं कहता हूँ str को प्रिंट करो, तो यहाँ पर ये ऐसे के ऐसे जैसे ये था सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन वैसे रिजल्ट इसने भी दे दिया। तो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि अगर मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाता हूँ लेट a इज इक्वल टू 101, ठीक है, और मैं इसके अंदर अगर प्रिंट करना चाह रहा हूँ बगैर कॉन्कैटिनेट कराए हुए, क्योंकि कॉन्कैटिनेट भी आप करा सकते हैं, जैसे आपने देखा था ऊपर ये देखें ये कॉन्कैटिनेट हुआ था ना, मर्ज हुआ था। आप इस तरीके से भी नहीं चाह रहे कराना और आप चाह रहे हैं कि मैं इसके अंदर एज इस तरह लिखूँ कि हेलो IHI आए और उसके बीच में वेरिएबल की कोई वैल्यू आए, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे $साइन और इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप किसी भी वेरिएबल का नाम दे देंगे। स्पेस नहीं देगा, देखिए स्पेस देंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये वर्क नहीं करेगा। मैं कंट्रोल S करके देखूंगा तो यहाँ पर मुझे वर्किंग नहीं करता हूँ, मिला एज ए कांस्टेंट आ गया। तो आपने इसको ख्याल रखना है, इसमें इस तरीके से मिला कर रखना है। कंट्रोल S किया तो यहाँ पर देखें हेलो 101 IHI लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अगर मैं ये काम जो है सिंगल कोटेशन के अंदर करूँगा या डबल कोटेशन के अंदर करूँगा बैक टिक के अलावा, ठीक है, कंट्रोल S किया, कंट्रोल S किया और ये वर्क नहीं करेगा, वेरिएबल की वैल्यू इसके अंदर हम लेकर नहीं आ सकते, ठीक है। ये देखिए ये एज ए कांस्टेंट ही हमारे पास आ गया है। तो इसको हम किस में लिखेंगे, बैक टिक में। बैक टिक जो है 1 के बराबर में, कीबोर्ड में जो 1 लिखा हुआ है ना उसके बराबर में आपको मिलेगा टिल साइन, जो है जो शिफ्ट प्रेस करके आप करते हैं ना टिल साइन, उसी वाली की है। कंट्रोल S किया, मैं इसको ये रन करूँगा तो यहाँ पर ये आपको इस तरीके से मिल गया। ओके, तो ये था हमारा अब तक का वेरिएबल और डेटा टाइप और स्ट्रिंग के हवाले से टॉपिक। अब हम बात कर लेते हैं स्विच केस के ऊपर। इसको मैं कमिट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ INT A इज इक्वल टू 101। मैं कहता हूँ स्विच करो किस पे, A के ऊपर। इसका सिंटैक्स याद रखिएगा, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि सिंटैक्स जो है वो याद रखें चीज़ों के ना। तो स्विच के साथ आपने ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल नेम लिखा और इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगाया और आप यहाँ पर आप लिखेंगे केस को। मैंने कहा केस अगर 100 का हो तो console.log में आए A, फॉर एग्जाम्पल A लिखा हुआ आ जाए, फिर क्या लिखूँगा ब्रेक, ओके। फिर मैं कहता हूँ केस अगर जो है वो 101 हो, कॉलन लाजमी आएगा, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर लिखूँगा मैं console.log में आए B, ओके। यहाँ पर मैं ब्रेक नहीं लगा रहा, भूल गया हूँ मैंने गलती की, ठीक है। 102 में क्या है, console.log और C आ जाए। और एक और भी चीज़ होती है इसमें, डिफ़ॉल्ट में क्या है, यहाँ पर आ जाए D आ जाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमारा कुछ केस कॉलन आएगा, देखें इसमें करें कॉलन लगाना तो एरर आ रहा है, ठीक। तो कॉलन आएगा केस के साथ भी, आपके साथ कॉलन और डिफ़ॉल्ट में भी, और क्या है console.log में आएगा।
कंट्रोल एस। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है, INT मैंने लिख दिया, सॉरी लेट लिखूंगा, ठीक है। कंट्रोल एस किया मैंने। अब यहाँ पर क्या है, मैं इसको रन करूंगा, प्रोग्राम आपके सामने है, एक एक करके। पहले मैं लिखता हूँ 100, 100 पे आउटपुट क्या आएगा, 100 पे आउटपुट आएगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ए वर्क करेगा, प्रिंट करेगा ए, और ब्रेक क्या करेगा, इस स्विच को नीचे आगे बढ़ने नहीं देगा, और यहीं पर आप जो है प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। देखिए ओनली ए लिखा हुआ है। मैं लिखता हूँ 101 कंट्रोल एस, तो यहाँ पर ये केस फॉल्स हुआ, ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर ये वाला केस जो हुआ ये ट्रू हो गया, तो इसने क्या काम करना है, बी को प्रिंट करना है, लेकिन ब्रेक नहीं लगाया हुआ तो स्विच हमारा ब्रेक नहीं होगा, 102 वाला भी वर्क करना शुरू कर देगा। इधर भी ब्रेक नहीं लगा हुआ तो क्या काम करेगा, डिफॉल्ट वाला काम भी करेगा, यानी कि बी सी और डी लिखे हुए आएंगे, बी सी और डी आ गए। ओके, मैं लिखता हूँ 102। अब क्या होगा कि ये वाला केस फॉल्स हो गया, नहीं काम करेगा, ये वाला फॉल्स हो गया, ये भी काम नहीं करेगा। ये 102 इसको मिला ट्रू, तो इसने करा सी को प्रिंट और डी को प्रिंट, ठीक है। और अगर कोई मैं ऐसी कंडीशन देता हूँ जो इसमें है ही नहीं स्विच के अंदर, तो फिर डिफॉल्ट जो है वो एल्स वाला काम करेगा और आखिर में ये डी प्रिंट हो जाएगा। तो ये था स्विच केस। बात कर लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। जिस तरह के तमाम लैंग्वेज में हमारे 6 रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, इसमें भी 6 होते हैं। इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये तो 6 होते ही होते हैं। मगर एक और एडिशनल है, वो है 3 टाइम इज इक्वल टू, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ होता है। और लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास कौन से होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर जिस तरीके से तमाम लैंग्वेज में 3 होते हैं, इसमें भी नॉट होता है 2 दफ़ा, एंड साइन, और इस तरीके से और साइन। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर में सबसे पहले हम ये डबल इक्वल्स टू देखते हैं, ये क्या चीज़ होती है रिलेशनल। इफ सिंगल इक्वल्स टू आपको पता है असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, यानी कि राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाली के अंदर स्टोर हो जाए, तो ये आपका है असाइनमेंट ऑपरेटर, इसके ऊपर हम बात नहीं करें। डबल इक्वल्स टू का मतलब क्या, डबल इक्वल्स टू यानी कि लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू दोनों अगर बराबर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर हैं ये आपको ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करते हैं, तीसरी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू दोनों बराबर हैं तो ट्रू है, वरना फॉल्स। नॉट इक्वल्स टू इसका मतलब क्या है, लेफ्ट वाली वैल्यू और राइट वाली वैल्यू बराबर नहीं होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर लेस देन है, ये अलग है, ये अलग है। ओके, इस तरीके से अगर कोई मिलाकर आप लिखेंगे तो ये एरर है, इसमें ये इस तरह का कोई ऑपरेटर नहीं होता है इसमें। तो यहाँ पर क्या है, आप ओनली अगर लेस देन लिखेंगे तो लेफ्ट वाली वैल्यू अगर छोटी है राइट वाली वैल्यू से तो ट्रू है। ग्रेटर देन में क्या है, अगर लेफ्ट वैल्यू जो है राइट वैल्यू से बड़ी है तो ट्रू है, वरना फॉल्स। लेस देन और इक्वल्स टू, ये लेस देन और इक्वल्स टू होता है, इक्वल्स टू और लेस देन इस तरह का कोई ऑपरेटर नहीं होता है। लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू क्या है, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट वैल्यू राइट वाली वैल्यू की या छोटी हो या बराबर तो ट्रू, वरना फॉल्स। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इसका मतलब क्या है कि अगर राइट लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी है किससे, राइट वाली वैल्यू से, और बराबर भी है तो ट्रू, वरना फॉल्स। ये क्या चीज़ है ये प्रैक्टिकली समझाऊंगा। ओके, कंट्रोल एस, इसको हमने किया कमेंट, इसका काम नहीं है हमारे पास। हम यहाँ पे कहते हैं कंसोल डॉट लॉग में, यहाँ पे कहता हूँ a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6, ठीक है। a अगर बराबर है b के, ठीक है, सॉरी कंसोल डॉट लॉग में लिख रहा हूँ, अभी मैं इफ मैंने अभी पढ़ाया नहीं, बताऊंगा। कंसोल डॉट लॉग में मैंने बताया a अगर बराबर है b के तो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स, तो यहाँ पर आएगा फॉल्स, ठीक हो गया। नॉट इक्वल्स टू लगा देते हैं, नॉट इक्वल्स टू क्या, क्या a की वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू का राइट वाली वैल्यू के बराबर नहीं है, तो ये सही बोल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा ट्रू। मैंने कंट्रोल एस नहीं किया, कंट्रोल एस कर लेता हूँ, ट्रू। ओके, a लेस देन b, क्या a की वैल्यू यानी कि 1 2 3 छोटी है b से, यस ट्रू, ट्रू आएगा। ओके, यहाँ पर लिखूंगा ग्रेटर देन, कंट्रोल एस फॉल्स, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू अभी भी फॉल्स, ठीक है। अगर मैं इसको 1 2 3 कर दूंगा कंट्रोल एस, अब ये बराबर, अगर बराबर है, बड़ी नहीं है तो बराबर तो है, यानी कि इसमें जगह पर क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में ये बात आ रही होगी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर कर ली है। अब यहाँ पर देखें क्या होगा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये 3 टाइम इक्वल्स टू क्या होता है।
मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इस तरीके से ये है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर क्या मौजूद है 1 2 3 एज अ करेक्टर, और ये है नंबर। इसके ऊपर कैलकुलेशन बी के ऊपर हो सकती है और ए के ऊपर कैलकुलेशन नहीं हो सकती, ठीक है, ये हमने अभी शुरू में देख भी लिया था। अब यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ इस तरीके से इक्वल टू, यानी कि लेफ्ट वैल्यू राइट वैल्यू के बराबर नहीं है, तमाम लैंग्वेज इसको फॉल्स बोलती हैं, तमाम लैंग्वेज इस चीज़ को बोलेंगी फॉल्स है ये, मगर ये जो नोड जैसे ये बोलेगा कि भाई ये ट्रू कह रहे हो आप, ठीक है, बात समझ में आ गई। तमाम लैंग्वेजेस में ये चीज़ होगी फॉल्स, मगर यहाँ पर हो रही है ट्रू। यहाँ पर ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, फिर भी इसने इसको कंपेयर कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको 1 2 3 4 करूँगा अब ये फॉल्स करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इस जगह पर इसने कहा ट्रू, जबकि ये है फॉल्स। तो इसने ये रिकमेंड करता है आप कभी भी अगर रिएक्ट में करेंगे, अभी तो हमारे पास नहीं चल रहा है ना npm स्टार्ट, तो हमें रिकमेंड नहीं करा, वरना जो है ये रिकमेंड करता है कि अगर आप स्ट्रिंग को कंपेयर करा रहे हैं तो आप इस तरीके से 3 टाइम इक्वल्स टू लगाएं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है सिर्फ वैल्यू को नहीं देखता, बल्कि ये देख रहा होता है कि डेटा टाइप भी सेम है या नहीं है। तो गई यहाँ पर हो गई फॉल्स, यानी क्यों फॉल्स हुई कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू बराबर तो है लेकिन इनकी डेटा टाइप अलग अलग हैं, तो इस जगह पर क्या होगा, इसने हमें कह दिया फॉल्स। लेकिन अगर मैं डबल इक्वल्स टू लगाऊंगा तो ये चीज़ होगी ट्रू, जबकि तमाम लैंग्वेजेस में ये चीज़ होती है फॉल्स। तो अगर कभी इस तरह की कोई कंडीशन हो तो आप जो है ये रेकमेंड ये करते हैं कि आप जो है 3 टाइम इक्वल्स टू लगाएं, तो इसमें डेटा टाइप और वैल्यू दोनों को कंपेयर करते हैं। ओके, चलें ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। कमिट इफ की कंडीशन, इफ ए बराबर है, यहाँ पे मैं इस तरीके से 5 बराबर है 4 के, तो कंसोल डॉट लॉग ए कर दो प्रिंट, कंट्रोल एस किया, रन करूँगा तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है। यहाँ पर इफ़ के अंदर क्या होता है, या ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंसोल डॉट लॉग वर्क करेगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारे को क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर क्या है, क्या 5 बराबर है 4 के, ये कह रहा है गलत, तो इसका मतलब है कि ए वर्क नहीं करेगा, ए काम नहीं करेगा, इसने कुछ भी आउटपुट नहीं दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, एल्स हमें लगाना होगा। एल्स क्या काम होता है, एल्स जो है वो काम करता है इफ़ के अगेंस्ट में, यानी कि अगर आप इसमें ये कंडीशन हो गई ट्रू तो ये काम करेगा और एल्स वाला काम नहीं करेगा, और अगर ये वाली कंडीशन हुई फॉल्स तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन नीचे वाला जो लाइन 45 है ये वर्क करेगी। एल्स क्या होता है, ये वरना वाली कंडीशन होती है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो मैं काम नहीं करूँगा, और अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी इफ़ की तो मैं वर्क करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल बी, यानी कि एक वक्त में या ए आ रहा होगा या बी आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, किसी सूरत नहीं आ सकते। तो यहाँ पर क्या आ गया बी, अगर मैं इसकी कंडीशन ट्रू कर दूंगा तो आएगा ए, ठीक है। तो ये है एल्स और इफ, इसके अंदर आप रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर सब लगा सकें। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर मैंने नहीं बताया। लॉजिकल ऑपरेटर मैं इस तरीके से कहता हूँ कि यहाँ पर पहले समझा देता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। लॉजिकल ऑपरेटर आपके पास क्या है, एंड और नॉट, ठीक है। एंड साइन क्या होता है, एंड में क्या होता है कि अगर आप ट्रू लिखो है आपके लेफ्ट पे भी और राइट पे भी ट्रू है, यानी कि 50 ट्रू हैं और 50 सबके सब एंड के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, लेकिन 50 में से अगर एक भी फॉल्स होगा तो पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये होता है एंड साइन, ये होता है एंड साइन, और ये होता है और साइन। और साइन यानी कि इंग्लिश वाला और उर्दू में या। ओके, अगर 50 फॉल्स हैं, और से समझिएगा 50 फॉल्स हैं तो पूरी की पूरी कंडीशन फॉल्स है, लेकिन बीच में सब जुड़े हुए किससे, या के साथ। तो या में क्या होता है, 50 में से अगर एक भी ट्रू होगा तो पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा। नॉट साइन, नॉट साइन जो है वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उसमें होता ये है कि अगर किसी भी जगह पर कोई कैलकुलेट हुई आपकी कंडीशन और वो कंडीशन कैलकुलेट होने के बाद इस जगह पर हो गई फॉल्स, ठीक है, तो नॉट साइन क्या करेगा, उसको फॉल्स को कर देगा ट्रू। और अगर कोई कैलकुलेट होने के बाद ट्रू हो गई, ठीक है, तो नॉट साइन क्या करेगा, उसको इसको फॉल्स कर देगा। तो जो ट्रू है उसको फॉल्स करेगा और फॉल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो ये होता है नॉट साइन। ओके, अब हम इसको प्रैक्टिस भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर करा कि 5 = 5, ओके, ट्रू है, इसको मैं इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एंड
4 इक्वल्स टू 5। कंट्रोल एस किया मैंने, ये वाली कंडीशन हुई ट्रू, लेकिन एक कंडीशन हो गई फॉल्स, तो इसका मतलब है कि क्या काम करेगा, यस वी प्रिंट करेगा। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो बी आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बीच में लगा दूंगा या, तो क्या है, एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन फॉल्स, तो उसमें क्या होगा, फिर भी ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। लॉगिन जब आप बनाते हैं किसी का यूजर आईडी पासवर्ड के वाले से, उसमें जब इफ की कंडीशन लगाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने कहा कि यूजर आईडी अगर बराबर है ABC के और पासवर्ड बराबर है XYZ के, तो बीच में कभी भी या का साइन नहीं लगा देगा, वरना होगा ये कि कोई भी यूजर किसी भी पासवर्ड से इन हो जाएगा पेज के अंदर, तो ये लॉजिकल एरर होगा। तो बीच में क्या लगाएंगे आप, हमेशा ये बात जहन में रखिएगा, एंड साइन लगाएंगे। तो एंड में क्या होगा, लॉगिन वाले केस में बता रहा हूँ, एंड का क्या होता है कि पूरी कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो इन होगा, मतलब कि कंडीशन ट्रू होगी तो ये वर्क करेगा, और जो अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स काम करेगा। ठीक है, तो ये बी वर्क कर गया। अच्छा जी, अगर आप में कोई एक से ज़्यादा स्टेटमेंट करवानी, आपने कहा ए भी आए सी भी आए और डी भी आए, तो आप उसको करते हैं ब्रैकेट के अंदर, ये बात ध्यान में रखिएगा। ब्रैकेट में करेंगे तो क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग बी कर दें, सॉरी बी तो नीचे आ रहा है ना हमारे पास, हम इसको कहते हैं सी। तो दो स्टेटमेंट हो गए, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो आप हमेशा कर्ली ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर चीज़ों को लिखेंगे, और अगर एक स्टेटमेंट है तो आप कर्ली ब्रैकेट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। कंट्रोल एस। ठीक है, तो यहाँ पर बी आ गया है, और अगर मैं कंडीशन ट्रू कर दूंगा इसमें, कंट्रोल एस किया, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो पूरी कंडीशन ट्रू, तो ए और सी आ रहा है, यानी कि ये भी वर्क कर रहा है और ये भी वर्क कर रहा है, असल में ये बॉडी वर्क कर रही है। ठीक हो गया। बात करेंगे आप एल्स इफ के ऊपर। एल्स इफ क्या होता है, एल्स, अब मैं पहले इफ लगा समझाता हूँ आपको। इफ 5 बराबर हो 5 के, ठीक है, तो बी आ जाए। इफ 5 ग्रेटर देन 2, कंसोल डॉट लॉग सी आ जाए। ओके, एल्स कंसोल डॉट लॉग डी आ जाए। मैंने इस तरीके से एक प्रोग्राम लिख दिया। अब क्या है कि मैंने कहा कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो एक चीज़ वर्क करे, बाकी चीज़ों के ऊपर से जंप कर जाए, लेकिन मैंने यहाँ पर एल्स इफ नहीं लगाया, मैंने यहाँ पर गलती की है। तो अब आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि मैं ए कर देता हूँ, ए इक्वल टू 5 कर देता हूँ, ए के साथ कंपेयर करते हैं ज़्यादा आसानी है, ए कर देते हैं इसको वेरिएबल के साथ, और वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं या कॉन्स के साथ करते हैं या फिर लेट के साथ, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, तो क्या ए की वैल्यू यानी 5 बराबर है 5 के, यस ट्रू है। क्या 5 बराबर है 5 के, ट्रू, यस ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू, पूरी कंडीशन ट्रू, ए और सी वर्क कर गया। नीचे क्या हुआ कि एक और कंडीशन लगी हुई है, वो भी ट्रू हो रही है इत्तेफाक से, तो ये क्या करेगा, बी भी वर्क करेगा, और ये जो तीसरी कंडीशन है ये भी ट्रू हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये सी को भी वर्क करेगा। डी खैर नहीं करेगा, क्योंकि एल्स जो है वो जुड़ा हुआ है किसके साथ, इफ के साथ। एल्स हमेशा किसी न किसी इफ के साथ जुड़ा हुआ होता है, एल्स विदाउट इफ नहीं होता है, करेंगे तो एरर आएगा, लेकिन इफ को बगैर एल्स के आप यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको रन करूंगा तो क्या आउटपुट आ रहा है, ए सी बी और सी, ए सी बी और सी। ठीक है, लेकिन मैं अगर एल्स लगा देता हूं, ओके एल्स लगा दिया, कंट्रोल एस किया मैंने, अब मैं इसको रन करूंगा तो होगा क्या, ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला वर्क करेगा, बाकियों में सबों में एल्स इफ और एल्स लगा हुआ है, तो क्या होगा, सबों के ऊपर से जंप कर जाएगा और आगे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर कोई और काम किया होगा तो वो वर्क करेगा, वरना वो प्रोग्राम यहीं पे खत्म। तो मैं इसको अब रन करूंगा तो ए और सी आएगा ओनली, बी सी और डी वर्क नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई ऊपर वाली। मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स। कैसे फॉल्स करूंगा, मैं यहाँ पे कहता हूँ 5 नहीं 15, तो एक कंडीशन ट्रू हो गई, एक कंडीशन फॉल्स, पूरी कंडीशन फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो ये वर्क नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो इसमें जो है क्या होगा कि इस वाली पे आएगा, इसको चेक करेगा, यस कंडीशन ट्रू मिल गई, तो ओनली बी आएगा,
और ये सी वाले काम नहीं करेगा और डी भी नहीं करेगा, क्योंकि सब के सब जुड़ गए हैं इससे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग, और इसमें मैं आप लोगों को एक और चीज़ भी ऐड कर दूं कि आप घर पर इस तरीके से मुख्तलिफ नंबर्स को लिखकर जो बिगनर्स हैं उनके लिए प्रैक्टिस करिएगा। आउटपुट पहले आप ट्राई रन कर लीजिएगा, आपका अगर सही आउटपुट आया रन करने के बाद भी तो इसका मतलब है सही है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, मुझे मैसेज कर देगा, तो मैं देख लूँगा कि क्या आपने प्रॉब्लम की और इसमें आउटपुट नहीं आया, तो मैं सही से आप लोगों को फिर से समझा दूंगा ये चीज़। तो मेरे ख्याल से इफ़ एल्स इफ वगैरह समझ में आ गई। जब हम आगे और प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे तो इसको और डिटेल में इफ़ एल्स इफ को मैं समझाता रहूँगा। जब प्रैक्टिकल जब कर रहे होंगे ना बड़े प्रोजेक्ट के साथ, तो वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी तो हम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर बात करें, तो ये हमारा इफ़ एल्स इफ वगैरह समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैं एक दफ़ा आप लोगों को रिपीट कर दूँ सारी चीज़ें। console.log में आप कुछ भी स्ट्रिंग को, नंबर को, वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं, और वेरिएबल जो है आप लेट और कॉन्स के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। कॉन्स और लेट में फ़र्क ये है कि कॉन्स की वैल्यू जो है वो जो है क्या नाम है चेंज नहीं हो सकती, लेट की वैल्यू चेंज हो सकती है। उसके अलावा हमने देखा है कि स्ट्रिंग जो है हम 3 तरह से स्टोर कर सकते हैं, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और बैक टिक के साथ। उसके बाद हमने स्विच केस में आप लोगों ने को समझा दिया था। अगर समझ में ना आए तो उसको वीडियो को रिपीट करके अगेन देख लीजिएगा। फिर हमने क्या काम किया था, हमने ये देखा था कि ये 3 टाइम अगर इक्वल्स टू लगाएंगे तो इसमें और 2 टाइम इक्वल्स टू में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद हमने इफ़ एल्स इफ वगैरह देख लिया। आज की क्लास इतनी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को लूप्स के बारे में बता दूंगा, फंक्शंस के बारे में, एरे, ये सारे हमारे टॉपिक्स हैं, नोड जेएस के, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ में बता दूंगा एक एक दिन के गैप के साथ। तो अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।